जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सुनाएंगे आपको जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा में दो बहनें होती थीं। एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। दुखिया बेचारी के पास कुछ भी धन नहीं था। सुखिया बेचारी बहुत सारा धन था। दोनों के ही नाम की तरह दोनों के पास धन संपत्ति थी। सुखिया के घर दुखिया काम करने के लिए जाया किया करती थी। वह उसके घर जाके खाना बनाती और बाकी सारा काम किया करती थी। और उसके घर जो बचा खुचा खाना हुआ करता था, दुखिया उस खाने को अपने घर ले आती और अपने बच्चों को खिलाया किया करती थी। इसी तरीके से दुखिया का गुजारा चल रहा था। एक ही समय की बात थी जब जितिया का व्रत था। दोनों बहनों ने जितवाहन भगवान का व्रत किया था और उस दिन दुखिया जा करके सुखिया के घर नौनी का साग सुखिया और रोटी आदि जा करके बनाई थी। वह बनाने के बाद वहां पर खाना बनाने के बाद वह जब अपने घर आ रही थी तो साग की जो डंडी थी और जो सब्जी का छिकल था उसे उठाकर ले आई और खुद ही चावल ला करके उसी से अपने घर में खाना बनाई थी। खाना बना के खाई और सो गई और अपने बच्चे को भी सुला दी थी। जब वह रात में सो रही थी तो एक बूढ़ी औरत आई और उसका गेट खटखटाने लगी। वह दुखिया जाकर के गेट खोली तो देखी वह बूढ़ी महिला थी। वह बहुत खुशी हुई और उसे ला करके अपने घर में बैठा दी। जब उसने खाने के लिए मांगा तो उसने उसे बहुत दुखी मन से कहा, कमा मैंने तो खुद ही चावल और साग बनाया है, साग की डंडे। उस बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी लाए बनाए हो मेरे को थोड़ा सा दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वह उस खाने को खा ली तो दुखिया कहने लगी, माँ मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वह बूढ़ी औरत बोली, मैं भी यहीं सो जाऊं, रात बहुत हो गई है। दुखिया बोली, कोई बात नहीं, आप भी यहीं सो जाओ, रात बहुत हो रही है। वह बूढ़ी औरत दुखिया के पास ही सो गई। थोड़ी देर बाद वह उठी। वह दुखिया को जगाने लगी और उसने कहा, मुझे बहुत तेज पोटी आ रही है। वह दुखिया यह बात सुनकर वह नींद में थी। उसने कहा, माँ मेरे घर में तो जगह भी नहीं है, इतनी रात में तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा करो आप उस कोने में जाकर के पोटी कर लो। वह बूढ़ी औरत उस कोने में पोटी करने लगी तो वह बोलने लगी दुखिया से, कहा छर छर करूं कि भर भर करूं। दुखिया बेचारी नींद में थी। उसने कह दिया, माँ भर भर कर लो। वह बूढ़ी औरत भर भर करके वहां पे पोटी कर दी। पोटी करके आने के बाद वह बूढ़ी औरत दुखिया से बोली, मैं हाथ जाकर कहाँ पे धोऊं। दुखिया नींद में थी। उसने कहा, माँ मेरे बालों में ही पोंछ लो। वह दुखिया के बालों में बाल पोंछ ली और पोंछ करके वह सो गई। वह सुबह उठ के कब चली गई दुखिया को पता नहीं चला। दुखिया जब सुबह सो के उठी तो वह नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहा रही थी तो दुखिया को बहुत सारी औरतों ने देखा। उससे वह कहने लगी तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है। दुखिया ने जब देखा तो सच में उसके सोने का पानी गिर रहा था। तब उसे याद आया कि मैंने सपना देखा था कि मेरे सपने में कोई आया था, तो कहीं वह कोई सच में ही तो नहीं आया था। वह यह सोचकर उसे याद आया कि मैंने उस अम्मा को कहा था कि मेरे घर में जाके कोने में पोटी कर लो। उन्होंने मेरे घर में कोने में पोटी किया होगा। मैं पहले साफ करके आ जाती हूँ, फिर मैं नहा लूंगी। वह यह सोचकर साफ करने के लिए चली गई। जब वह साफ करने के लिए गई तो उसने वहां पर देखा कि वहां पर तो पोटी की जगह काफी सारा सोना है। वह देख करके काफी ज्यादा खुश हुई दुखिया और बोली, जितवाहन भगवान की जय। ऐसा कह करके वह दुखिया अपने बेटे को बुलाई और बेटे को बुला करके बोली,
सुखिया के घर, अपनी मौसी के घर जाओ और जाकर के तराजू मांग के लाओ, हम सोना नापेंगे। दुखिया का बेटा सुखिया के घर गया और बोला, मौसी आप मुझे अपना तराजू दिखा दो। सुखिया बोलने लगी, तू तराजू का क्या करेगा? उसने बोला, माँ मेरी माँ सोना नापेगी। सुखिया बहुत तेज से हंसने लगी, कहने लगी, तेरे घर में खाने का तो ठिकाना नहीं, तू सोना नापेगा। तो उसने कहा, चल सच बता कि क्या नापेगा? उसने कहा, मौसी सोना नापेगी मम्मी। ऐसा कहकर सुखिया बेचारी सोच में पड़ गई। उसने उस तराजू के नीचे चुंबक लगा करके दे दिया। जब वह दुखिया का बेटा अपने घर तराजू लेके गया तो उसने सोना नाप लिया। जब वह उसे अपने घर ले आया, तराजू को अपने घर मौसी के घर लाके उसने दे दिया तो सुखिया ने देखा उसके नीचे 1-2 सोने के सिक्के चिपके हुए थे। यह देखकर सुखिया सोच में पड़ गई। वह उसके दुखिया के घर गई और दुखिया के घर जाकर कहने लगी कि तेरे घर सोना कहाँ से आया? इतना सोना है तेरे पास, तुझे तराजू से नापना पड़ रहा है। फिर जाके दुखिया ने सुखिया को अपनी सारी बातें बता दी कि एक बूढ़ी माँ आई थी, ऐसे ऐसी कहने लगी तो मैंने ऐसे ऐसे किया। सुखिया भी अगली बार जब जितिया का व्रत आया तो सुखिया ने भी व्रत रखा था। तो उसने क्या किया कि उसने मूली का साग, सुतपुरिया आदि वह बनाने के लिए लाई। सब्जी सारी फेंक दी और उसका डंठल बनाई और चावल नहीं बनाई, खुद ही चावल बनाए। उसी तरीके से उसके घर में रात में बूढ़ी माँ आई। वह उसे नींद तो आ नहीं रहा था, लेकिन वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगी कि माँ आपको खाने में क्या चाहिए? उसने बोला कि मुझे खाने को दे दो, कुछ मुझे भूख लगी है। तो उसने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया। जब वह खा रही थी तो खाने के बाद उसने बोला, मुझे नींद आ रही है। तो उसने कहा, माँ सो जाओ। जब वह सोने के लिए चली गई तब थोड़ी देर बाद उसने उसी तरह से कहा, मुझे पोटी आ रही है। उसने कहा, माँ रात बहुत हो गई है, आप जाके कोने में कर लो। जब वह कोने में चली गई करने लगी तो उसने कहा, छड़ छड़ करूंगी, भर भर करूं। वहीं पर सुखिया भूल गई थी कि दुखिया ने मुझे क्या बताया था, छड़ छड़ बोलूं या फिर मैं भर भर बोलूं। तो उसने बोल दिया, माँ छड़ छड़ कर दो। अब उस बूढ़ी औरत ने उसके घर में छड़ छड़ जाकर के पोटी कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जाकर के सुखिया से वह कहने लगी, हाथ कहाँ पे धोएं? उस सुखिया ने बोला, मेरे बालों में पोंछ लो। वह उसके बालों में पोंछ ली और सो गई और सुबह उठ करके चली गई। सुखिया जब उठ करके सुबह देखती है तो उसके बालों में काफी सारा पोटी लगा हुआ था और बहुत बदबू था। वह बहुत दुखी हुई और दुख होकर के उसने देखा काफी सारा उसके घर में पोटी भी फैला हुआ था। वो बहुत क्रोध में आ गई और आकर के वह दुखिया के घर गई। कहने लगी, अपने घर तो तूने सोने का बिल्डिंग बना लिया और मेरे घर में इतनी गंदगी फैला दी, तूने मेरे से झूठ क्यों नहीं बोला? तो दुखिया ने बोला कि तुमने क्या किया था? तो उसने सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि तुम्हें छड़ छड़ नहीं बोलना था और तुम्हें भर भर बोलना चाहिए था। तुमने छड़ छड़ बोला, इसी वजह से ऐसा हो गया। और तुम तो जानती थी कि जब जीतवाहन भगवान हमारे घर आए थे तो तुम्हारे घर भी आएंगे। जब तुम उनका इंतजार भी कर रही थी तो तुम्हारे घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर में तो कमी थी, इसीलिए मैंने डंडी बनाई थी। तुम्हारे घर में तो सब चीज की सुख सुविधा है, तब तुमने डंडी क्यों बनाया था? तुम्हें तो बढ़िया बढ़िया खाना और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना चाहिए था। तुमने ऐसा किया जब तो तुम्हारे साथ वैसा हुआ। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह से सुखिया बेचारी बहुत दुखी मन से हुई और उसने जितवाहन भगवान से माफी मांगी। इसी तरह जितवाहन भगवान सब पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। बोलिए जितवाहन भगवान की जय।